वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज्यादती और जुल्म करते थे। मफसर अल्लामा तबातबाई ने अलमीज़ान में लिखा है कि तौरात की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि माजूज या याजूज व माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहते थे। ये जंगजू, गारतगिर और डाकू कस्म के लोग थे। सिकंदर, ज़ुल्क़रनैन की फौजें याजूज माजूज को दीवार के जरिए रोकते हुए। अज़जैन वाक़ुलीन, किताब वाक़ुलीन का किस्सा सिकंदरी, 15 सदी। तारीख के बहुत से दलाइल के मुताबिक ज़मीन के शुमाल मशरक़ मंगोलिस्तान के अतराफ में गुज़श्ता ज़मानों में इंसानों का गोया जोश मारता हो चश्मा था। यहाँ के लोगों की आबादी बड़ी तेज़ी से फलती और फूलती थी। आबादी ज़्यादा होने पर ये लोग मशरक़ की सिमत या नीचे जुनूब की तरफ चले जाते थे और सील रवां की तरह उन इलाकों में फैल जाते थे और फिर तदरीजा वहाँ सुकूनत इख्तियार कर लेते थे। तारीख के मुताबिक सैलाब की मानिंद उन कौमों के उठने के मुख्तलिफ दूर गज़रे हैं। _2 अल्लामा आलूसी रहमा अल्लाह अलैहि का कलाम रूह अल-मुआनी में है। याजूज माजूज कौन है? लोगों ने इसमें कलाम किया है कि याजूज माजूज कौन लोग हैं। जमहूर उलमा तफसीर वाव हदीस का कौल ये है कि याजूज वाव माजूज बनी नौ इंसान की दो कौमों या दो कबीलों का नाम है आदम अलैहिस्सलाम व याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं जो तर्क का जिदाला है, और तर्क इस खानदान की एक शाख है जो सद ज़ुल्क़रनैन के इस तरफ तर्क कर दिए गए थे यानी छोड़ दिए गए थे। गोया के लफ्ज़ तर्क मतरूक से मुश्तक़ है और ये लोग काफिर हैं और दोज़खी हैं और इस कदर कसीर और बेशुमार हैं कि उनमें और अहल बहशत में वो निस्बत है कि जो एक और 1000 में है। उमम साबिक़ा वाव लाहक़ा में से जिस कदर अफ़राद दोज़ख में जाएंगे उन तमाम के मुकाबला में अक्सरियत याजूज वाव माजूज की होगी। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। अर्ज़ करेंगे कि किस कदर? इरशाद होगा हर 1000 से एक कम 1000। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि याजूज माजूज आदम की औलाद से तो है मगर हवा के पीठ से नहीं, गोया वो आम आदमियों के महज बाप शरीक भाई हैं। हाफिज़ असक़लानी रहमा अल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये बात सिवाय कब हबारज़ी अल्लाह अन्हा के और किसी से मनक़ूल नहीं। और बाज़ कहते हैं कि याजूज व माजूज तुर्कों के दो कबीले हैं। एक कुरैश के ज़माने में भी उनकी तरफ एक हमला हुआ। ये तकरीबन 500 साल कब्ल मसीह की बात है, लेकिन इस ज़माने में माद और फ़ारिस की मुत्तहिद हुकूमत मारज़ वजूद में आ चुकी थी, लिहाजा हालात बदलाम गए और मगरबी एशिया इन कबाइल के हमलों से आसूदा खातिर हो गया। लिहाजा ये ज़्यादा सही लगता है कि याजूज और माजूज इन्हीं वहशी कबाइल में से थे। जब कुरैश उन इलाकों की तरफ गए तो क़फ़क़ाज़ के लोगों ने दरख्वास्त की कि इन्हें इन कबाइल के हमलों से बचाया जाए, लिहाज उसने वो मशहूर दीवार तामीर की है जिसे दीवार ज़ुल्क़रनैन कहते हैं। ये याजूज माजूज इस्लाम में एक मशहूर कौम का नाम है जिनका जिक्र कुरान और अहादीस में आया है। कुरान में कुरान के मुताबिक ये एक ताकतवर और फसाद फैलाने वाली कौम थी। उनका जिक्र खास तौर पर हज़रत ज़ुल क़रनैन के वाक़ये में आता है। अल्लाह ताला ने बताया कि ज़ुल्क़रनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बनाई ताकि याजूज माजूज लोगों पर हमला न कर सकें। ये वाक़या सूरत अल-अकाफ़ में मौजूद है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक ये भी है कि आखिर ज़माने में ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दोबारा दुनिया में फैल जाएंगे। अहादीस के मुताबिक वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे और ज़मीन में फसाद करेंगे। फिर अल्लाह ताला उनका खातिमा फरमाएगा। रात का वो वक्त जब दुनिया सो रही होगी, मगर एक ऐसी कौम बेदार होगी जिसका नाम सुनकर ही दिल कांप उठे। याजूज माजूज वो कौम जिसे सदियों पहले एक दीवार के पीछे कैद कर दिया गया था, लेकिन क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और फिर ज़मीन पर ऐसा फसाद होगा कि इंसान छपने की जगह ढूंढते फिरेंगे। कहा जाता है उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि रास्तों से गुजरते हुए हर चीज़ तबाह कर देंगे। क्या दुनिया इस दिन के लिए तैयार है?